ओहो क्या बात है, चालू हो गया। और मैं बता रहा हूं सिंपल चीज करना है आपको, सिर्फ पतरा काटना है और कैपेसिटर को बजर बजाना है, एकदम सिंपल चीज, चाहे कहीं से भी शुरू करो आप, ठीक है। अब लोगों को दो चीज आपको समझ में आया। एक तो हमने देखा कि इसमें जो डबल बैटरी वाले फोन है उसको आपको कैसे फाइंड आउट करना है कि प्राइमरी कौन है सेकेंडरी कौन है, और दूसरा इसका हम फोल्ड भी पकड़ेंगे क्योंकि लेटेस्ट फोन है, और इस लेटेस्ट फोन को आप कैसे ट्रेसिंग करेंगे, कैसे आप इसको फाइंड आउट करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, इसका डायग्राम भी नहीं है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम नसीम शेख है, A1 अपग्रेड के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम फिर मिलते हैं हमारे राजू सर से, और आज हम देखते हैं कि आज हमारे राजू सर हमारे लिए क्या लेकर आए हैं और क्या चीज़ कुछ नया हमें देने वाले हैं। तो सर कुछ लेटेस्ट मॉडल ही दिख रहा है, कौन सा मॉडल है सर, इसके बारे में कुछ बताएंगे क्या, कौन सा मॉडल है? बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले हमारे जो व्यूअर्स है उनको वेलकम है हमारे चैनल पे। तो दोस्तों मैं बता दूं, आज एक फ़ोन आया हुआ है मेरे पास, हमारे स्टूडेंट का ही है एक फ़ोन, जो कि हमारे यहाँ का लोकल का स्टूडेंट है, तो उनको अर्जेंट था, तो इसके लिए हमने क्लास के बीच में इसको करना समझे, और हमको लगा कि चलो इसी हिसाब से नॉलेज आप तक पहुँचाया जाए। सोल्यूशन के साथ में पूरा वीडियो मिलेगा आपको, वीडियो पे बने रहिए। तो सबसे पहले नसीम सर इसमें मैं बता दूं, ये फ़ोन जो है 9 वोल्ट का फ़ोन है, डबल बैटरी, मतलब बराबर 9 वोल्ट, यानी कि डबल बैटरी 3.7 जिसको हम 9 वोल्ट के हिसाब से बोलते हैं, असल में हकीकत में 7.4 का होता है। ठीक है, दिखाइए हमारे व्यूअर्स को, देखिए ये डबल बैटरी डबल कनेक्टर वाला है, जो कि आपको 8 वोल्ट हम बोलते हैं लेकिन 7.4 का होता है। ठीक है, अब नसीम सर इसमें व्यूअर्स आप भी थोड़ा सा ध्यान देना इस चीज़ पे। सबसे पहले इसमें ऐसा है कि बंद है ये फ़ोन, तो हम डीसी की रीडिंग चेक कर लेते हैं इसमें। तो डीसी की रीडिंग को चेक करने के लिए सबसे पहले डीसी की वोल्टेज को हमको, आप 8 वोल्ट से भी कर सकते हो, 7.4 पे भी कर सकते हो, 9 वोल्ट पे भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो हम इसको 8 वोल्ट पे सेट कर देते हैं। 8 वोल्ट से हम चेक करते हैं। सबसे बड़ी जरूरी बात यह है कि इसमें 2 कनेक्टर है नसीम सर। ओके, ठीक है, तो व्यूअर्स मैं आप लोगों को बता दूं कि जो 2 कनेक्टर होता है इसमें एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। तो आप अगर इस चीज की सिमेटिक्स, जैसे मैं बात करूं सिमेटिक्स से, तो आपको पता चल ही जाएगा। अदर बाय द वे आपके पास इस मॉडल की सिमेटिक्स, जहां तक मेरे को पता है इसकी सिमेटिक्स है नहीं होगा, लेटेस्ट मॉडल है। ये OnePlus का 10T है, नोट 10T है, बराबर, नोट 10T, नोट 10T कौन सा मॉडल है? OnePlus 10T 5G। अच्छा, 10T 5G है, तो इसकी सिमेटिक्स अवेलेबल नहीं है नसीम सर। तो व्यूअर्स आप लोगों को बता दूं, किसी की अगर सिमेटिक्स अवेलेबल नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा कि भाई प्राइमरी कौन सी और सेकेंडरी कौन सी है? तो आपको जो कनेक्टर है, 2 कनेक्टर में बारी बारी, एक कनेक्टर में वोल्टेज डाल के देखना है, दूसरे कनेक्टर में, कोई भी कनेक्टर पे आपको जिस कनेक्टर पे बूटिंग लेता है वो आपका प्राइमरी हो गया। सपोज इन केस आपको ऐसा लगा कि दोनों के दोनों कनेक्टर में आपकी बूटिंग नहीं ले रहा है, तो उसका जो सिस्टम होता है वो अलग होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कौन सी कनेक्टर, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 कनेक्टर में पहले लगाएंगे और बूटिंग कौन सी कनेक्टर पे ले रहा है वो चेक करेंगे, फिर अपने को पता चलेगा कि प्राइमरी कौन सी कनेक्टर है। अगर नहीं लेता है तो उसको किस तरीके से चेक करना है वो भी मैं वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, कि इसमें बैटरी भी कंफर्म कर पाएंगे प्राइमरी सेकेंडरी कौन है, बिल्कुल, इसके अंदर आप नॉलेज देने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो सबसे पहले हम चालू करते हैं एक कनेक्टर से कि कौन सी कनेक्टर पे ओहो नसीम सर, ये तो ऑटो रीडिंग है फोन। ठीक है, यस, ऑटो रीडिंग है, तो ये फोन बूटिंग तो लेने की बात है, इसी की वजह से फोन बंद है। ओके, ठीक है, तो व्यूअर्स देखिए ये ऑटो रीडिंग है, यहाँ पे लगा रहे हैं 96 की ऑटो करंट कंज्यूम कर रहा है, जिस वजह से आपका फोन जो है बंद है। ठीक है, तो दूसरे कनेक्टर में भी एक बार चेक कर लेते हैं, इसमें ऑटो करंट जो है कंज्यूम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए ऑटो करंट कंज्यूम बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, यानी कि ये जो कनेक्टर है, अब ये कनेक्टर को लगा के हम क्या करेंगे, एक बार फोन को बूटिंग करेंगे। हो सकता है प्राइमरी कनेक्टर पे आपकी शॉर्टिंग नहीं होने के कारण बूटिंग ले ले, है ना। तो मैं पावर बटन यहाँ पे ट्रिगर कर रहा हूँ, जरा नसीम सर यहाँ पे, हाँ, और डीसी के साथ में डीसी को भी थोड़ा सा, ठीक है, देखिए बूटिंग कुछ भी नहीं ले रहा है। मैं कैमरे में कर लेता हूँ, 1 सेकंड, हाँ, ओके। तो यहाँ पे मैं बटन दबा रहा हूं लेकिन बिल्कुल भी बूटिंग नहीं ले रहा है, यानी कि ये जो कनेक्टर है ये सेकेंडरी कनेक्टर है। तो प्राइमरी कनेक्टर हमारा ये हुआ और इसमें हमको ऑटो करंट कंज्यूम कर रहा है, जो कि हमको 0-0 करना पड़ेगा। तो व्यूअर्स, ये जब तक शॉर्टिंग नहीं निकलेगी तब तक का ये फोन जो है चालू नहीं होगा।
तो आइए इस शॉर्टिंग को किस हिसाब से ट्रेसिंग करना है और किस तरीके से बिना सिमेटिक्स का हमको फटाफट काम कैसे ट्रेसिंग करना है ये चीज। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर आप लोगों को दो चीज आपको समझ में आया। एक तो हमने देखा कि इसमें जो डबल बैटरी वाले फोन है उसको आपको कैसे फाइंड आउट करना है कि प्राइमरी कौन है सेकेंडरी कौन है, और दूसरा इसका हम फोल्ड भी पकड़ेंगे क्योंकि लेटेस्ट फोन है, और इस लेटेस्ट फोन को आप कैसे ट्रेसिंग करेंगे, कैसे आप इसको फाइंड आउट करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। इसका डायग्राम भी नहीं है, और वैसे भी जहां पर शॉर्टिंग की बात है तो वहां पर डायग्राम हमारा वैसे भी यूजलेस हो जाता है। ठीक है, तो हम इस शॉर्टिंग को कैसे निकालेंगे। सर आप थर्मल कैमरा यूज करने वाले हैं राइट? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या बात कर रहे हो नसीम सर, आप तो नाम खराब करने में लगे हैं। थर्मल कैमरा हम यूज नहीं करते। थर्मल यूज नहीं करते क्या? बिल्कुल नहीं। मतलब थर्मल है ही नहीं आपके पास? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। थर्मल का बजट नहीं है कि थर्मल नहीं है आपके पास? नहीं, थर्मल का बजट की बात नहीं नसीम सर। हम 1 मिनट के लिए अगर थर्मल ले भी लेते हैं हम तो ले पाएंगे, लेकिन बेचारे हमारे जो स्टूडेंट होते हैं अब वो बहुत मेहनत से पैसा लेके आते हैं सीखने, ठीक है ना। अब उनको खाली 60,000 40,000 20,000 भी बहुत काफी रकम होती है, उतने में तो हम शूटिंग सिखा के आफ्टर ऑल लेकिन अगर थर्मल ले लेते तो सारे शॉटिंग वो निकाल तो पाएंगे ना? नहीं निकाल पाएंगे, थर्मल तो भी नहीं निकल निकलेगा। पाएंगे। हाँ चलो, ये जो शॉटिंग है ये निकल सकता है थर्मल से, क्योंकि काफी बड़ी है। और बात करूं मैं 10-12 की जो थर्मल है, लोग बोलते हैं कि उसमें एडजस्ट करके निकलता है, लेकिन उसको भी काफी तजुर्बा चाहिए तब जाके निकल सकते हैं। 2-3 ऑटो रीडिंग तो निकल। वो उस शॉटिंग के बारे में क्या कहेंगे जो पूरा फुल एम्पियर कंज्यूम करता है, बोर्ड गर्म नहीं होता, वो तो थर्मल आराम से नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जब रोजन ही मेल्ट नहीं हो रहा है तो थर्मल कहाँ से मेल्ट करेगा नसीम सर? तब तो यहाँ पर सर थर्मल का पैसा बेकार है ना, हमारे पास बजट है तो भी। हाँ हाँ, सही बात है। तो उतने में तो आप ट्रेनिंग दे रहे हो पूरा। हाँ, तो आप लोगों को तो फायदा है राइट? फायदा है ना? विदाउट थर्मल कोई भी शॉटिंग हम निकाल सकते हैं राइट? तो अभी आप लोग देखेंगे लाइव, और ये हम आज से नहीं बोल रहे हैं, पिछले 5 सालों से बोल रहे हैं कि विदाउट थर्मल कैमरा, थर्मल के लिए कोई भी हमें शॉटिंग के लिए कोई भी थर्मल की जरूरत नहीं है। और कहीं ना कहीं आप लोग इतने दूर दूर से, अलग अलग स्टेट से आप लोग यही रीजन से आप लोग यहाँ पर हाजिर भी हुए हैं राइट? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। चलिए मैंने पतरा काट लिया हूँ, ठीक है। अब हम पतरा काट लिया। यहाँ पर फ्रेंड्स में एक और चीज मैं आपको हाईलाइट करूँ, बहुत से लोग क्या करते हैं कि बताते हैं कि आइए हम ट्रेसिंग करते हैं, लेकिन वो ट्रेसिंग पहले से किया हुआ रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों ने देखा पतरा लाइव सर ने यहाँ पर काटा हुआ है, ठीक है। तो अब इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पर लाइव ट्रेसिंग चल रही है स्टूडेंट्स के सामने राइट? होता क्या है कि एक केबिन अलग होता है सर का, और एक काम करने का केबिन अलग होता है, तो वहां पर सर ट्रेसिंग करके लेकर आते हैं, फिर इधर उधर घुमाते हैं और बताते हैं ये रहा फॉल्ट मिल गया। तो हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता, हम यहाँ पर लाइव स्टूडेंट्स का ही फोन लेके स्टूडेंट के सामने हम काम करके बताते हैं। हाँ, तो व्यूअर्स मैं आपको बता दूं एक चीज कि जैसे एक फोन को रिपेयर करने के लिए ना बहुत सारे तरीके होते हैं। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं, ऐसे फोन कभी भी आपके पास आए तो आपको शुरुआत कहां से करनी है। देखो सिंपल चीज है, आपको कोई लाइन की नॉलेज नहीं है तो ओके, कोई इश्यू नहीं है। आपको खाली इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि कैपेसिटर अगर बजर बजता है तो वो शॉर्ट है आपका, ठीक है। अब ये चीज को हम एकदम होता है ना एक दिहायती हिसाब से हम इसको रिपेयर करने वाले हैं एकदम। यानी कि एक होता है ना सर कि बड़ी फोन है तो छोटे टेक्नीशियन नहीं कर सकता, ठीक है, ऐसा होता है। तो टेक्नीशियन की दिमाग में क्या हो जाता है, ये इतना हैवी फोन है मैं नहीं कर पाऊंगा, होता है कि नहीं होता है? कहीं ना कहीं आप लोगों में भी होता होगा है ना। तो ये चीज क्या है, इसको आज आप जीता जागता देख सकते हैं, वीडियो के अंदर हम बने रहिए आप लोग। और मैं बता रहा हूं सिंपल चीज करना है आपको, सिर्फ पतरा काटना है और कैपेसिटर को बजर बजाना है, एकदम सिंपल चीज, चाहे कहीं से भी शुरू करो आप, ठीक है। अब हम चालू करते हैं। पावर आईसी है, पावर इसमें तो बहुत सारे देख सकते हैं आप। एक मिनट, हो। तो इसमें सर 1 by 1 सारे पावर बदल के देखना पड़ेगा ना हमें, देखिए करने वाले तो ऐसे ही करते हैं, एक एक पावर बदल हाँ। सबसे पहले बैटरी कनेक्टर एसएमडी आईसी जैसे हो गया आपकी, बैटरी कनेक्टर से जो कनेक्टेड है वो आईसी को निकालते, फिर उसको रिप्लेस करते, फिर उसके बाद में पावर को करते, फिर चार्जिंग के लिए जो टर्बो के लिए बनाया गया है उसको फिर करते हैं। एक करते करने वाले तो ऐसे ही करते हैं। आपके बात से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये सब कुछ नहीं करने वाले हो। नहीं करने वाले, बिल्कुल नहीं। मैंने सुना है कि विदाउट रीजन आप आईसी भी चेंज नहीं करते हैं। चलिए, तो नसीम सर बातें तो करते रहेंगे, साथ साथ में व्यूअर्स को काम भी दिखा देते हैं ना। तो सबसे पहले व्यूअर्स मैंने पतरा काट लिया, अभी यहाँ पे चेक करने जा रहा हूँ कि कैपेसिटर, सिर्फ आपको क्या करना है, कैपेसिटर को ही बजर बजाना है। जैसे आपने काफी सारे वीडियो में मेरे सुने होंगे, बजर अगर बजाने आता हो तो A1 आपको काम सिखा देगा, ठीक है। तो मैं बजर बजा रहा हूं, इसमें कोई सिमेटिक्स भी नहीं है और सिमेटिक्स हमने खोल के नहीं रखे हुए, ठीक है।
ये साइड में बजर नहीं बजा, अब ये आईसी के बगल में बजाते हैं। ऑटो रीडिंग ले रहा है, मतलब शॉर्टिंग तो है, बिल्कुल 100% शॉर्टिंग बिल्कुल। है। चलिए, ये साइड नहीं है, अब ये साइड हम देख लेते हैं। देखिए मिला मिला। ये ओके, यानी कि यहाँ पर बजर बजता हुआ हमें मिल गया, राइट। देखो व्यूअर, देख सकते हो आप, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 कैपेसिटर में आपका बजर बज रहा है। अब यहाँ पे सवाल ऐसा होता है नसीम सर कि बहुत सारे टेक्नीशियन हमारे ऐसे होते हैं कि बज रहा है तो तोड़ दो, बज रहा है तो तोड़ दो, है ना। लेकिन हमारे स्टूडेंट की तरफ थोड़ा कैमरा घुमाइए। अब तोड़ने की वजह से क्या तकलीफ होता है आप लोगों को पता है ना। अगर तोड़ते हैं तो क्या चीज होता है ना, तो हम बिल्कुल तोड़ के नहीं फेंकना है। अब 4 में से किसी एक को हमको निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल चीज व्यूअर्स में आपको बता दूं, अगर बजर बज रहा है तो सबसे पहले आपको पता ये करना है कि इसकी प्लस वाला कौन सा है, जो कि आपको मल्टीमीटर के जरिए अगर आप चेक कर रहे हो, जिस तरफ आपको वैल्यू ज्यादा आएगा वो आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले प्लस पता करके हम सिंपल आपको काम करना है, वहीं पे वोल्टेज को अप्लाई करना है। ओके, यानी कि जहां पर प्लस दिखेगा वहां पर हम वोल्टेज को अप्लाई कर देंगे, वोल्टेज को अप्लाई कर देंगे। जैसे वोल्टेज को अप्लाई करेंगे, 4 कैपेसिटर में से जो कैपेसिटर होगा वो गर्म हो जाएगा, सिंपल चीज है। अब हम करके देखते हैं वो चीज को। ओके, सबसे पहले रोजन लगा लेते हैं। ओके, हो सकता है यहीं पे मिले, हो सकता है दूसरे जगह पे मिले, तो हम हर जगह पे रोजन हर जगह लगा लेंगे। हाँ, तो सबसे पहले हम ये 5 की जगह पे लगा के देख लेते हैं। अगर इतने में गर्म नहीं हुआ तो हमको हर जगह रोजन लगाना पड़ेगा। आप रोजन यूज करते हो सर, कुछ और यूज करते हो? नहीं, ये हमारा रोजन के अलावा दूसरा कुछ यूज करते हैं। रोजन काफी हार्मफुल होता है हमारे टेक्नीशियंस भाई के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले व्यूअर्स में आपको बता दूं, पहले पॉजिटिव हमको पता करना पड़ेगा। तो पॉजिटिव पता करने के लिए कौन सी तरफ आपका ज्यादा वैल्यू हो वो चीज को हमको फॉलो करना है। 0.3, 0.1, 0.3, 0.1, 0.3, 0.1, 0.3, 0.1, यानी कि लगभग सब ग्राउंड के साथ में बता रहा है। तो व्यूअर्स, इसमें भी आपको परेशान बिल्कुल होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई भी कैपेसिटर दोनों तरफ सेम वैल्यू दिखे तो आप क्या करो, एक बार इस तरफ लगा लो, एक बार उस तरफ लगा लो, बात खत्म। ओके, ठीक, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके लिए पॉजिटिव ढूंढने की जरूरत नहीं है। एक होता है अंदर से कहीं पे वोल्टेज चला जाएगा, कुछ जरूरत नहीं है आपको। बस खाली आपको क्या करना है, अगर कोई कैपेसिटर दोनों तरफ वैल्यू आपको सेम मिल रहा है तो एक बार इस तरफ लगा दो, एक बार उस तरफ लगा दो, एकदम देसी भाषा। चलिए हम वही करते हैं, एक बार इधर लगाते हैं, एक बार उधर लगाते हैं। एम्पियर ले रहा है, यस, फुल एम्पियर ले रहा है। हाँ, 5 एम्पियर पूरा ले रहा है। ये देखिए, देख सकते हैं ये नीचे की कैपेसिटर गर्म हो रहा है। 1 मिनट सर, ठीक है, और एक बार रोजन लगा देता हूं मैं। मेरे पास बड़ा है।
ठीक है, देख सकते हैं व्यूअर, ये रहा कैपेसिटर गर्म हो रहा है। ठीक है, ये वाला, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको फिलहाल के लिए तोड़ देते हैं, उसके बाद में लगा देंगे, क्यों? कंपनी बहुत मजबूत बनाया है इसको, है। पैसा भी लेती ना कंपनी, OnePlus का फोन है, अच्छा महंगा फोन है। कितना भी पैसा लेता अपने तो जुगाड़ लगा के तोड़ ही देते हैं। तो कैप हमने निकाल दिया हुआ है, राइट। तो सर हमने यहाँ पर कैप निकाल दिया हुआ है, राइट। ठीक है, अभी कैप निकालने के बाद में यहाँ पे वैल्यू देख लेते हैं, जो बजर बज रहा था वो बज रहा है कि नहीं बज रहा है, ठीक है ना। तो ये है ना, अब ये देख सकते हैं मल्टीमीटर पे कितना आ रहा है, 644 बराबर 644। अच्छा, हमारे व्यू थोड़ा स्टूडेंट की तरफ घुमाई। ये डालना पड़ेगा कैपेसिटर की नहीं डालना पड़ेगा? डालना पड़ेगा ना। चलिए, नहीं डालेंगे तो क्या तकलीफ होगा आपको पता है? खाली जीआर देख के आपको ये पता चलता है कि कैपेसिटर डालने की जरूरत है या नहीं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो कैप आपने तोड़ा है बिल्कुल डालना जरूरी है? हाँ बिल्कुल भाई, बहुत से लोग को मैंने देखा है कि 4-4 5-5 कैप निकाल के वैसे ही फेंक देते हैं। आप बोल रहे हो एक निकाले वो भी डालना पड़ेगा। देखिए उसमें क्या है व्यूअर्स, मैं आपको बता दूं, जरूरी ये नहीं है कि प्रॉब्लम अभी तो फिलहाल हम इसी को ऐसे करके चालू कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है अगर कैपेसिटर आप बाहर करेंगे तो आने वाले टाइम पे जैसे 2 घंटा 3 घंटा चलने के बाद में आपकी फोन पे प्रॉब्लम आ सकता है। जैसे बार बार आपकी एक फोन को रिपेयर करके देते हो, कस्टमर बार बार आ जाता है, 15 दिन में एक बार आ जाता है, 7 दिन में एक बार आ जाता है, 3 दिन में एक बार रिटर्न आ जाता है, कहीं ना कहीं आपको पैसा रिटर्न देने में थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है। तो इसके लिए परफेक्ट नॉलेज होना जरूरी है। जो कैपेसिटर आप तोड़े हो उसको डालना है। इससे मेरे को एक चीज समझ में ये आया, आपने डायरेक्ट तो नहीं बोला कि इसको मुझे डालना पड़ेगा, आपने पहले जीआर लिया, उसके बाद बोला आपने कि इसको डालना पड़ेगा। तो जीआर का कुछ इसमें गेम है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो डायग्राम वाइग्राम था, तो जीआर कहाँ से मिल गया आपको? क्योंकि इसमें तो कोई जीआर हमारे पास यूनिवर्सल जीआर है, चाहे डायग्राम हो चाहे ना हो, हर कोई फोन का। ओहो, ये तो बहुत बड़ी बात है। ठीक तो है, काम आप लोगों का काम मेरे हिसाब से सर बहुत आसान कर देने वाले। तो अपने एक बार फिर से मल्टीमीटर लगा के यहाँ पे देख लेंगे, बजर नहीं बज रहा है, हमारा शॉर्टिंग निकल चुका है। अब हम देखेंगे बैटरी कनेक्टर पे एक बार डीसी लगा के शॉर्टिंग जो हमारा आ रहा था वो शॉर्टिंग आ रहा है या नहीं आ रहा है। देख सकते हैं आप, शॉर्टिंग निकल चुका है, 0 हो चुका है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं, काम कोई मुश्किल नहीं होता है अगर काम को आप अच्छे नॉलेज के साथ में करो। इसमें नसीम सर कहाँ ज्यादा नॉलेज की जरूरत है? आपने कितना इजी कर दिया, मेरे एकदम सिंपल चीज है। इसके लिए इतना टाइम लग गया, लेकिन हाँ, बाकी तो 2-5 मिनट का काम था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए आप लोगों को बिल्कुल ये चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरे को तो सिमेटिक्स पढ़ने नहीं आता है, मेरे को तो आईसीयू की नॉलेज नहीं है, मेरे को तो आईसी को पहचानने नहीं आता है। कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में आज भी है, बहुत टेक्नीशियन डरते हैं, उनके अंदर से ऐसा डर होता है कि सर मैं नहीं कर पाऊंगा ये फोन, है ना। सर बहुत से लोग ऐसे भी है जिनको पूरा नॉलेज है फिर भी काम उस हिसाब से हो नहीं पा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनके लिए भी ये चीज काफी अच्छा है, हेल्पफुल है। हम बोलते हैं कि जरूरत ही नहीं है आपको इतना सब नॉलेज। बिल्कुल, यूएसबी लगा लीजिए, चार्ज में बैटरी नहीं लिया। वाइब्रेट तो हुआ, हो गया। वाइब्रेट हो गया। अच्छा, इसमें भी लिया। इसको भी दिखा लेते, जो हमारे काम करने वाले टेक्नीशियन हैं उनको पता चल जाएगा यूएसबी मीटर देख के। जीरो 4 ये देखिए। ओहो, क्या बात है, चालू हो गया। तो
मजा आया आप लोगों को? लाइव रिपेयरिंग में। और ऐसा तो था नहीं कि हमने पहले से ट्रेसिंग कर रखा था, हमने देखा कि चलो शॉर्टिंग वाला फोन है और आप लोगों का शॉर्टिंग का क्लास कल ही चलने वाला है, तो हम सामने करके देख लेते हैं क्या हिसाब से है, कैसे है। और जितनी भी शॉर्टिंग है, शॉर्टिंग तो एकदम ऊपर वाले के मेहरबानी से किंग बनेंगे। ठीक है, शॉर्टिंग के लिए बिल्कुल भी हमें थर्मल की 1 सेकंड के लिए जरूरत पड़ी क्या? नहीं। ना हमें थर्मल के, ना हमने लाइन ढूंढा उसके अंदर, ना हमने डायग्राम का फिक्र किया, ना हमने कोई चीज का फिक्र किया। सीधा हमने मल्टीमीटर मारा और जीआर लिया, जीआर से हमें पता चला कि इसमें, और हमें कैप तो क्या कहते हैं सर, कैप डालना पड़ेगा? बिल्कुल, कैप डालना पड़ेगा। तो हमें कैप उसको डालना पड़ेगा ताकि कस्टमर दोबारा हमारे पास ना आए। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, अगर आप ऑलरेडी सारा काम कर रहे हैं, तो भी आपको अपग्रेड की जरूरत है, क्योंकि ये एकदम लेटेस्ट फोन है। आप देख पा रहे होंगे, डबल कनेक्टर डबल बैटरी। एक होता है कि सिंगल बैटरी होता है, डबल कनेक्टर होता है, और ये डबल बैटरी डबल कनेक्टर दोनों है। अगर इसमें फ्रेंड्स, अगर जैसे कि हमने एम्पियर का जो वोल्टेज डाला, अगर वोल्टेज कंज्यूम नहीं करता तो उसका भी हमारे पास सॉल्यूशन है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो अगर वीडियो आपने पूरा देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।